हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को पढ़ेंगे। हाइड्रोबोरेशन मतलब बोरॉन का एडिशन करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही है न्यूक्लियोफाइल पे, मतलब किसी एल्कीन पे या एल्काइन पे जब हम हाइड्रोबोरेशन बोरॉन का एडिशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। जैसे हमने मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन को पढ़ा इससे पहले, अब मेरे चैनल पे है ये वीडियो, आप उसमें देख सकते हैं। तो हम वहाँ भी क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑफ वाटर कर रहे हैं। यहाँ भी हम एडिशन ऑफ वाटर ही कर रहे हैं थ्रू हाइड्रोबोरेशन। मतलब पहले हम बोरोन का एडिशन करेंगे, उसके बाद हम वहाँ पे बोरोन को रिप्लेस करके OH आ जाता है। देखो एक बार देखें यहाँ सबसे पहले हम एक बार बोरोन के बारे में देखते हैं। बोरोन क्या है? ये जो BS3 है, बोरोन है आपके पास BS3, कैसा है? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन फाइल है, लेकिन कैसा है? न्यूट्रल है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है क्योंकि ये BS3 है, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं होता है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, और क्यों बोल रही हूँ कि इसके पास एक p ऑर्बिटल एम्प्टी रहता है हमेशा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? एक बोरेन है। तो ये बोरेन क्या करता है? देखो हमेशा ये जो बोरेन है ये आपको सिंगल फॉर्म में नहीं मिलता क्योंकि डाइमराइज होके रहता है हमेशा। B2H6 की प्रेजेंस में ये हमें मिलता है, ठीक है। तो बोरेन आपको कभी भी एज सच अवेलेबल नहीं होता है, ये हमेशा B2H6 की फॉर्म में होता है। तो जो ये डाइबोरेन है, ये कमर्शियली जब हमें मिलता है तो ये कॉम्प्लेक्स बना के रखता है THF के साथ, ठीक है। तो हम जब बोरेशन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोबोरेशन कराएंगे, BS3 का एडिशन करेंगे, तो हम इसको हमेशा THF के साथ ही लिखेंगे। देखो जैसे कि ये क्या है? B2H6 था, डाइबोरेन है, ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरन THF, ठीक है। इसके साथ इसको ऐसे लिख सकते हो। और BS3 ये एक हमेशा कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में हमें मिलता है, ठीक है, ऐसे। तो ये हम यूज़ करेंगे हाइड्रोबोरेशन के लिए, राइट। तो ये हमें किस में मिल रहा है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिल रहा है, तो हम इसका यूज़ करेंगे हमेशा अपने हाइड्रोबोरेशन में। अब देखो जो ये नॉर्मली जो रिएक्शन होती हैं बोरेन की का जब हम एडिशन कराते हैं किसी भी एल्कीन पे, तो ये रिएक्शन नॉर्मली ऐसे ही स्टॉप नहीं होती है, एक स्टेप के बाद स्टॉप नहीं होती है। जैसे हमने BS3 इसमें ऐड किया, तो BS3 जैसे ही इसमें ऐड हुआ, ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है, बल्कि जब तक बोरोन के पास हाइड्रोजन रहेंगी ये रिएक्शन चलती रहेगी और बोरोन के सभी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो ये बार बार इस पे ऐड होता रहेगा जब तक कि इसकी सभी हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाती, ठीक है। तो हम एक बार इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि कौन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है, ऐसा क्या होता है इसमें और कैसे इसके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में हमने एक एल्कीन ली कोई भी, RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। मैकेनिज्म के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? BS3 THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। सेकेंड स्टेप में हम क्या लेंगे इसमें? ऑक्सीडेशन का, जिसमें हम H2O2 और OH नेगेटिव का यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या हो रहा है? देखो फर्स्ट स्टेप में ये BS3 जैसे ही इसके साथ ऐड होता है, ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, BS3 पे अटैक करेगा ऑब्वियसली क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये हमेशा सबसे पहले 4 सेंटर ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन कर लेता है। 4 सेंटर बनता है, ये ध्यान रहे 3 मेंबर नहीं बनाता है यहाँ पे, ये बनाता है यहाँ पे 4 सेंटर, ठीक है। ये बन जाती है यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट 4 मेंबर, राइट। अब अगर हम बोरॉन की बात करें, जैसे हमने मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में पढ़ा था, वहाँ पे एंटी एडिशन हो रहा था OH का, यहाँ ये हमेशा सिन एडिशन देता है, सिन एडिशन ऑफ HNOH, सिन एडिशन देता है, ठीक है। वहाँ पे क्या था? एंटी एडिशन होता है। वहाँ पे मार्कोनिक रूल बनता था, ये हमेशा बनाता है एंटी मार्कोनिक रूल, एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है, ओके। तो ये बातें हैं, कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। आपको जब ये बातें पता है, आप इजीली प्रोडक्ट पहचान पाते हो, प्रोडक्ट बना पाते हो कि क्या बनना है। लेकिन हम पहले इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो इसने क्या बना लिया? यहाँ पे 4 सेंटर ट्रांजिशन स्टेट बना ली, और उसके बाद क्या होगा? क्या बन जाएगा ये? RCH
CH2 BH2H, ये बना लेता है यहाँ से प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ एल्काइल बोरेन नहीं बनाता है, ये क्या करेगा, जब तक इसके पास हाइड्रोजन है ये फिर से एक अल्काइल पे इस पे अटैक करेगा, एक हाइड्रोजन फिर से रिप्लेस हो जाएगी, फिर से एक बार करेगा, तीनों हाइड्रोजन ये ऐसे अपनी रिप्लेस कर लेता है, ठीक है। और जैसे ही रिप्लेस होंगी, 2 एरो में लगा देती हूँ क्योंकि 2 स्टेप्स और होते हैं, एक बार फिर से ऐड होगा तो ये क्या बना लेगा, RCH CH2 B, एक और सेम ग्रुप लग जाएगा, CH2 CHR, एक बच गया हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन बाकी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन अभी भी है तो ये फिर से इस पर अटैक करेगा और इसके क्या होगा, तीनों ग्रुप रिप्लेस हो जाएंगे, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो RCH CH2, ठीक है। ये बन गया, तो ये बना लेता है, इसको बोलते हैं ट्राई एल्काइल बोरेन, ट्राई एल्काइल बोरेन, ये फॉर्मेशन करता है यहाँ से, राइट। अब क्या है कि सेकंड स्टेप, ये तो हो गया हाइड्रोबोरेशन, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन कराएंगे इसका। ऑक्सीडेशन में हम क्या यूज़ करेंगे, हमारे पास क्या है, H2O2 मतलब HOOH, और इसमें हम ऐड करेंगे OS नेगेटिव, ये क्या करेगा, H पॉजिटिव को निकाल लेगा, O नेगेटिव इसके पास रह जाएगी, तो ये बना लेता है O नेगेटिव, ये फॉर्मेशन होती है यहाँ से, ठीक है। और ये जब फॉर्मेशन होगी तो ये क्या करेगा, अब डायरेक्ट ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, बोरोन पे अटैक कर देगा, ठीक है, O नेगेटिव। बोरोन पे जब ये अटैक करेगा तो ये क्या बना लेगा, यहाँ से फॉर्मेशन हो जाती है बोरोन पे अटैक करने के बाद, देखें एक बार R, इस पूरे ग्रुप को हम R लिख लेते हैं ताकि कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, छोटा सा हो जाए, ठीक है। 3 ग्रुप लिखे हुए हैं, लगे हुए हैं R के, R1 लिख लो क्योंकि R हमने इसमें यूज़ कर रखा है तो 1 कर लेते हैं, कोई बात नहीं। और ये हो गया R, और ये बन गया OH, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि बोरोन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन होता है, एल्काइल ग्रुप का बोरोन से ऑक्सीजन पे माइग्रेशन हो जाता है ऑक्सीजन का, ठीक है। और जब ये माइग्रेशन हो रहा है उसी के बाद आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो पहले क्या होता है, बोरोन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप टेक प्लेस। तो जैसे ही यहाँ पे बोरोन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, जैसे ये माइग्रेशन होता है तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाता है, B, पहले ऑक्सीजन आ जाती है और उसके बाद क्या, R, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप फिर क्या होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि हमने वाटर लिया हुआ है तो यहाँ क्या OH है, ये इस पर अटैक करेगा और ये क्या बना लेगा, B, बोरोन है, OR, 3 OR ग्रुप लगे हुए हैं इसके पास, एक आ गया इसके पास OH, बोरोन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जो नेगेटिव है माइनस ऑफ OR नेगेटिव रिलीज कर देगा और इसके पास क्या बच जाएगा, बोरोन OH OR, ठीक है। ये जो OR नेगेटिव था ये प्रोटॉन ले लेगा, प्रोटॉन लेते ही इसके पास क्या बचेगा, बोरोन O नेगेटिव OR प्लस एक क्या बन गई, ROH, ठीक है। ऐसे ही बार बार OH इस पर अटैक करेंगे, तो ये 2 और बचे हैं OR, दोनों को ये रिप्लेस कर देगा। फाइनल जो आपके पास बनता है वो बनता है BO3 3 नेगेटिव प्लस 3ROH, ठीक है, ये बना लेता है। तो देखो अल्कोहल बन गई आपके पास। R हमने R1 लिखा हुआ है तो R1 कर सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है, R मैंने इस पूरे को लिखा हुआ है, इसको R1 कर लो, जब हमने R1 कर लिया है तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये बना लेता है 3ROH, क्लियर। तो ये इसका मैकेनिज्म होता है, आप इसको BO3 3 नेगेटिव ये भी बनता है, या कहीं कहीं ये ऐसे भी लिखा होता है BOH थ्राइस, बात एक ही होती है, ठीक है। 3ROH की फॉर्मेशन हो गई। अब देखो इसकी रिएक्शंस कैसे होती हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैसे रिएक्शन ये शो करता है, हम एक बार देख लेते हैं। देखो सिन एडिशन देना है इसे, तो जैसे आपके पास है कोई भी एल्कीन थी, यही वाली हम फिर से लेते हैं एक बार, CH2 हाइड्रोबोरेशन होगा फर्स्ट स्टेप में BH3 THF, सेकेंड में H2O2 OH नेगेटिव, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या कर लेगा, RC CH2 BH2H,
सेकेंड स्टेप है H2O2 नेगेटिव, तो ये बना लेता है RCCH2OH, ये BH2 को रिप्लेस करता है H, ये प्रोडक्ट बनता है आपके पास। ठीक है, देखो अब प्रोडक्ट में देखो एक बार, OH कहाँ पे है, प्राइमरी कार्बन पे, H कहाँ पे है, सेकेंडरी पे, मतलब इलेक्ट्रोफाइल सेकेंडरी पे, न्यूक्लियोफाइल प्राइमरी पे। कैसा है, एंटी मार्कोनिक रूल, एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट बना है। और ये जो एडिशन होता है हमेशा एंटी एडिशन होता है। एंटी एडिशन का मतलब है कि सिन एडिशन होता है, एंटी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में होता है। यहाँ पे OH और H इन दोनों की जो स्टीरियो होती है वो हमेशा इक्वल सेम होती है। ठीक है, तो ये कभी भी अलग स्टीरियो से नहीं आते हैं, स्टीरियो इनकी दोनों की सेम रहती है। देखो कोई भी प्रोडक्ट देख लो आप, आपके पास है ये एल्कीन है कोई भी, ठीक है, BH3 फर्स्ट स्टेप में, BH3THO, सेकेंड लिया ऑक्सीडेशन के लिए OH नेगेटिव, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बन रहा है, देखो ये डबल बॉन्ड है, तो H कहाँ जाएगा, मार्कोनिक के अकॉर्डिंग क्या बनता, OH यहाँ पे आता, इस सेंटर पे आता, इस सेंटर पे OH आता, क्योंकि मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब जहाँ भी आपकी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होती हैं आपका न्यूक्लियोफाइल वहीं जाता है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे OH न्यूक्लियोफाइल है और H आपका इलेक्ट्रोफाइल है, तो कहाँ जाएगा, ये एडिशन होगा। ठीक है, और दोनों एक अगर अबव तो दोनों ही अबव होंगे, अगर दोनों बिलो से आ रहे तो दोनों ही बिलो से होंगे। ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है भाई, तो हमेशा सिन एडिशन देगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में हमेशा एंटी एडिशन होता है, यहाँ पे सिन एडिशन होता है। ठीक है, तो आपको क्या बातें याद रखनी है, हाइड्रोबोरेशन में हमेशा लेस हिंड्रेड साइड से प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि ये बल्कियर ग्रुप होता है, क्योंकि बोरोन के बहुत सारे ग्रुप होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। ये BH3 आपको स्मॉल दिख रहा है, और भी होते हैं, 9BBN है जैसे। ठीक है, और डाइस्माइल बोरेन होता है, SiA2PH से दिखाते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं, बल्कियर ग्रुप होते हैं। तो आप जब भी बल्कियर ग्रुप यूज़ करते हो तो हमेशा एडिशन होता है वो लेस हिंड्रेड साइड से होता है, हिंड्रेड साइड से ये अटैक नहीं करता है। तो सिन एडिशन देगा, एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट बनेगा। आपको ये बातें याद रखनी है ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक है, तो ये भी क्या है, एडिशन ऑफ वाटर है एक तरह से, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन में भी क्या था, एडिशन ऑफ वाटर ही था। वहाँ पे मार्कोनिक प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे एंटी मार्कोनिक बनता है, वहाँ पर एंटी प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पर सिन एडिशन होता है। राइट, तो ये कुछ बातें थी जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में कुछ और पोर्शन बचा हुआ है जिसको हम आगे कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।